चमोली के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा, जनता से वोट देने की करी अपील। चुनावी प्रचार में उतरे बीजेपी के दिग्गज नेता उत्तराखंड दौरा रहेंगे। यूपी के सीएम योगी टिहरी और कोटद्वार में करेंगे जनसभा। प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा आज, कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में करेगी जनसभा। खटीमा, हल्द्वानी, श्रीनगर में करेगी जनसभा। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, सुबह 5 बजे आया भूकंप। सीस्मोग्राफ में दर्ज किया गया 4.1 तीव्रता की मापी गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर रुद्रपुर से, जहां उधम सिंह नगर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर मोदी मैदान में पहुंचकर जनता को करेंगे संबोधित। और दोपहर में रुद्रपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधम सिंह नगर के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां पर उधम सिंह नगर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर में रुद्रपुर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोपहर में पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रुद्रपुर से बड़ी खबर, जहां उधम सिंह के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उधम सिंह नगर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रुद्रपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता को भी संबोधित करेंगे पीएम। तो जनता को भी संबोधित करेंगे और दोपहर में रुद्रपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उधम सिंह नगर के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोपहर में वो पहुंचेंगे और साथ ही जनता को भी संबोधित करेंगे, ये बड़ी जानकारी। रुद्रपुर से बड़ी खबर, जहां उधम सिंह नगर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोपहर में उनके पहुंचने की बात कही जा रही है। साथ ही बताया भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को भी संबोधित करेंगे। तो रुद्रपुर में जनता को संबोधित भी करेंगे पीएम, दोपहर में रुद्रपुर पहुंच जाएंगे। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उधम सिंह नगर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उधम सिंह नगर के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्रपुर से बड़ी खबर। तो दोपहर में रुद्रपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जनता को भी संबोधित करेंगे उधम सिंह नगर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके आगमन को लेकर यहां पर सभी तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं लगातार। रुद्रपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उधम सिंह नगर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर जनता को भी संबोधित करेंगे पीएम, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर देहरादून से, चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की घोषणा कर दी है। शपथ लेने के बाद कोर्ट के लिए तुरंत ही कमेटी गठित करेंगे और सभी धर्मों के लोगों के साथ में समान कानून लागू होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी की ओर से खेला गया है। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद कोर्ट के लिए सभी धर्मों के लोगों के साथ में समान कानून लागू होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बड़ा दांव खेला गया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ आपको बता दें कि चुनाव से पहले यह बड़ा दांव, क्योंकि सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की घोषणा जो है वो करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की घोषणा करती गई है। शपथ लेने के बाद कोड के लिए तुरंत ही कमेटी गठित करने की बात कही गई है और सभी धर्मों के लोगों के साथ में समान कानून लागू होगा, ये भी जानकारी उनकी ओर से दी गई है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। तो सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की घोषणा कर दी है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की घोषणा कर दी गई है और शपथ लेने के बाद कोड के लिए तुरंत ही कमेटी गठित करी जाएगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो सभी धर्मों के लोगों के साथ में समान कानून लागू करने की बात यहां पर कही गई है। देहरादून से अहम खबर, जहां चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने खेला बड़ा दांव।
और खटीमा में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया आगामी नई भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों और समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट भी तैयार करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, धर्म में विश्वास रखते हो चाहे या फिर किसी भी धर्म में रखते हो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को होने जा रहे मतदान से पहले शनिवार की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और आखिरी दिन बीजेपी के तमाम सूरमा प्रचार में जोर लगाएंगे। और इसके लिए बीजेपी के सियासी सूरमा आज पार्टी प्रत्याशियों चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। तो आज थमेगा दूसरे चरण का प्रचार और ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर चुनावी समर में गरजेंगे कई सियासी सूरमा और दूसरे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। और इससे पहले ये 4 तस्वीरें सियासी सूरमाओं की जो अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता हिना आजमी जुड़ चुके हैं। हिना, लगातार जो दिग्गज हैं इस बार वो चुनावी मैदान में हैं, सियासी सूरमा पूरी तरह से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से लगातार वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ और अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से आज जो चुनाव प्रचार है उसका आखिरी दिन है, तो ऐसे में तमाम पार्टियां जो है पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। जिस तरीके से अब यहाँ पर बेहद काफी जो है कम वक्त बचा है, तो ऐसे में सभी पार्टियों के लिए ये काफी ज्यादा एक अग्नि परीक्षा की तरह मानकर चलिए, क्योंकि आज ही जो है चुनाव प्रचार होना है। और ऐसे में तमाम जो दिग्गज, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो बड़े दिग्गज है यहाँ पर उत्तराखंड की देवभूमि में आ रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में। यहाँ पर आज उधम सिंह नगर पर जो है सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा प्रियंका गांधी जो कि राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस की, वह भी आ रही है और पहली बार उत्तराखंड में है जनसभा कर रही है। और लगातार यहाँ पर जो है तमाम पार्टी दिग्गज आ रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया भी जो है मसूरी विधानसभा से जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के श्याम बोरा, उनके समर्थन में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे लगातार जो है तमाम पार्टी आज जो आखिरी दिन है प्रचार का, तो ऐसे में ताकत जो है झोंक चुके हैं पूरी, ताकि जो जीत हो उन्हीं को हासिल हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हिना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चुनावी समर में सभी दिग्गज उतर चुके हैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ताकि उनको जीत दिलाई जा सके। और आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का प्रचार प्रसार शाम को थम जाएगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है, कहीं मत जाएगा, जब लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या मेरे शेर, जल्दी आउट ना हो। जी
प्रेडिक्ट करे क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा खटीमा लेकर चलते हैं और वहां पर देखिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के बारे में, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर आपके बारे में कोई सोच रहा होता तो इतनी बड़ी तादाद में मेरे नौजवान भाइयों और बहन आप अपने हाथ नहीं उठाते जब मैं पूछती आपसे कि किसी को रोजगार मिला है कि नहीं मिला, तो आपका हाथ नीचे नहीं जाता। अगर इन्होंने आपके लिए काम किया होता तो आज इस महंगाई की मार से आपकी कमर नहीं टूट रही होती। अगर इन्होंने आपके लिए काम किया होता तो आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं होती। जब कोरोना हुआ तो आपके लिए सेहत की सुविधाएं होती। कहां थे ये लोग? यहां से पलायन बहुत है। पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है कि प्रदेश में रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। और आपके प्रदेश के पास तो सब कुछ है, हिमालय है, प्रकृति है, पर्यटन के मौके हैं। जो कोई नौजवान एक छोटा सा पर्यटन के लिए भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, उसको सुविधा मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। सब कुछ है, हुनर है आपके प्रदेश में, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए आपके यहां से लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं। पलायन करके बाहर जाते हैं, इतनी मेहनत से वो काम करते हैं, दिन रात काम करके घर पैसा भेजते हैं। इस सरकार ने क्या किया? जब कोरोना आया एक दिन में कह दिया लॉकडाउन हो गया, बसें बंद, ट्रेन बंद, जाओ घर अपने। तमाम उत्तराखंड के लोग जो दिल्ली जैसे शहरों में मेहनत की कमाई करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद की, कोरोना फैला दिया पूरे देश में राजनीति करके। तो हम क्या करते, मैं पूछना चाहती हूं। आपके भाई बहन सड़क पे चल के आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं था। क्या हम उनको ऐसे छोड़ देते? ऐसे बच्चे थे जो साइकिल पे अपने माँ बाप को बिठा के चला रहे थे 600 किलोमीटर दिल्ली से बिहार तक। मुझे याद है मैसेज आते थे, हम उत्तराखंड के हैं दीदी, कहीं ना कहीं हमें मदद कर दो खाने को। तो खटीमा से आप सुन रहे थे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पहले पुलिस अपराधियों के बजाय मंत्री जी की भैंस ढूंढने में लगाई जाती थी, और आज तो अपराधियों को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे खुद ही थाने में सरेंडर कर रहे हैं। अपराध पे अंकुश, अपराधी हुए लाचार, यूपी फिर मांगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच एक बड़ी खबर टिहरी से सामने आ रही है, जहां पर यूपी के सीएम आदित्यनाथ नई टिहरी पहुंच चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नई टिहरी पहुंच चुके हैं और पीआईसी ग्राउंड में जनसभा कर रहे हैं संबोधित। टिहरी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं जनसभा। टिहरी से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई टिहरी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है टिहरी से, जहां पर यूपी के सीएम योगी नई टिहरी पहुंच चुके हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं। पीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कर रहे हैं जनसभा और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नई टिहरी पहुंच चुके हैं।
खबर खटीमा से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में डोर टू डोर कैंपेनिंग किया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घर घर जाकर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और खटीमा से तस्वीर आपको हम दिखाते हैं और साथ ही आपको बता दें कि खटीमा से ही चुनावी मैदान में है सीएम पुष्कर सिंह धामी और अपने इस क्षेत्र में अब घर घर जाकर लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद लिया है, उनसे बातचीत की है और डोर टू डोर कैंपिंग करते हुए सीएम धामी खटीमा में नजर आए हैं। तो खटीमा से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ में वो अपने क्षेत्र में पहुंचे, जनता से बातचीत की और उनका आशीर्वाद जनता का यहां पर लेते हुए सीएम धामी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अब सीधा आपको बदायूं लेकर चलते हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में, वो आपको दिखाते हैं। नहीं दे पाई, अस्पतालों में जगह नहीं बनी, हमारे गरीबों को जो इंजेक्शन चाहिए था वो इंजेक्शन नहीं दे पाई, इसके कारण न जाने कितने लोगों की जान चली गई। सरकार अगर चाहती, अगर सरकार मदद करना चाहती तो सरकार बहुतों की जान बचा सकती थी। जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई सांसों के लिए, हमारे गरीबों को जो सांस लेने में ऑक्सीजन की जरूरत थी वो सरकार नहीं दे पाई, उस सरकार को हटाने के लिए भी ये चुनाव है। हमें दुख है इस बात का कि बहुत ही लोकप्रिय यहाँ के पूर्व चेयरमैन वहीद खान साहब, जिनकी कोरोना की वजह से जान चली गई, न केवल हमारे वहीद खान साहब की जान गई है, वरना बहुत इनके साथ साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता भी हमारे कोरोना की वजह से हमें छोड़ करके चले गए। न केवल हमारे और आपके यहाँ पे हो सकता है सभा में जो लोग आए हों, उनके परिवार के सदस्य भी हो सकता है उन्हें छोड़ करके उस समय चले। न केवल हमारे लोग गए, बीजेपी के तमाम मंत्री और विधायकों की भी जान बीजेपी नहीं बचा पाई। इसलिए हमें दुख है कि जिन परिवारों के परिवार के सदस्यों की जान गई है, हम दुख में उनके साथ भी हैं। और जहां वहीद खान साहब की जान गई है कोरोना की वजह से, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और वहीं हम ये भी संकल्प लेते हैं कि जिस पार्टी की वजह से, जिस सरकार की वजह से लोगों की जान गई है, उस सरकार को वोट डाल करके उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे। इसलिए सहसवान के लोगों से मैं निवेदन करने आया हूं, हम अपने राम खिलाड़ी जी के लिए भी निवेदन कर रहे हैं, आशुतोष मौर्य जी के लिए भी निवेदन कर रहे हैं। संबल दूर नहीं है, संबल नहीं पहुंच पाए, हालांकि संबल में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है सभी प्रत्याशियों की। इसलिए हम आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जहां जहां मैं नहीं पहुंच पाया हूं, वहां सभी प्रत्याशियों को जिताने की मैं आपसे अपील करता हूं और आपके माध्यम से अपील करता हूं। तो बदायूं से आप सुन रहे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को, जहां पर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए वो नजर आए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशी राम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर सितारगंज से, जो दल के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का उत्तराखंड में प्रचार प्रसार जोरों पर है, तो वहीं राजेंद्र पाल गौतम लगातार डोर टू डोर प्रचार और जनसंपर्क कर रहे हैं। गौतम ने नानकपत्ता विधानसभा में जनसंवाद किया और स्थानीय प्रत्याशी आनंद सिंह राणा के लिए जनता से वोट मांगे। गौतम ने खटीमा विधानसभा में प्रत्याशी एसएस कलेर के लिए घर घर जाकर आम आदमी पार्टी की गारंटी बताई और गौतम ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीबों का वोट तक हो और इस बार हमको एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को जिताना होगा। कि वोट का अधिकार केवल उनको मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स देते हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े जमींदार हैं और जो ग्रेजुएट हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस बात पे अड़ गए। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार तो सभी को देंगे, लेकिन अगर सोच के देखो कि ज्यादातर जो संविधान सभा के सदस्य चाहते। खबर चमोली से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली के गौचर में भाजपा प्रत्याशी अनिल नौटियाल के पक्ष में जनता को संबोधित किया और वोट देने की अपील की है। माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे हमारे सांसद प्रतिनिधि जिला श्री राकेश कुमार डिमरी जी, भगवान बद्री विशाल जी के समीर मिश्रा जिला महामंत्री, जयहिंद विश्व नगर अध्यक्ष श्रीमती चंद्रेश्वरी रावत, प्रमुख कर्ण प्रयाग श्रीमती मुन्नी देवी। और अब सीधा आपको कपकोट लेकर चलते हैं और वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज यह भारत की हैसियत बनी और भारतीय जनता पार्टी का यह भी चरित्र है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी कहा है उसे करके दिखाया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951 जब हम लोग भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते। पहला चुनाव जब 1951 में इस आजाद भारत में हुआ था, तो बहनों भाइयों, हमारे भारतीय जनसंघ ने उस समय घोषणा पत्र में कहा था, जिस दिन भारत की संसद में हमको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा तो धारा 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। आपने देखा कि दोनों सदनों में अपनी ताकत बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान। तो कपकोट से आप सुने थे रक्षा राजनाथ सिंह को। सीधा आपको टेढ़े लेकर चलते और सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। प्रतापनगर से प्रत्याशी श्री विजय सिंह पंवार जी, चुनाव संयोजक से खेम सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवाण जी, ब्लॉक प्रमुख चंबा श्रीमती शिवानी बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख जाखणी धार श्रीमती सुनीता देवी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मेहरबान सिंह रावत जी, प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल जी, मंडल अध्यक्षगण श्री विजय कठेत जी, उदय रावत जी, संदीप राव जी, घनश्याम नौटियाल जी, पूर्व विधायक श्री लाखीराम जोशी जी, जीतराम भट्ट जी, मधु भट्ट जी, गिरीश बंथवाल जी और उत्तराखंड के मेरे सभी भाइयों बहनों, इस देवभूमि को जहां पर हमारे उत्तराखंड के 4 पावन धाम हैं, मां गंगा और मां यमुना का जो पावन उद्गम स्थल है, मैं इस पावन धाम को, इस पवित्र भूमि को, जो देवभूमि के रूप में पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है,
इसको कोटि कोटि नमन कर रहा हूं। आप सबका मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। मुझे कल ही बताया गया कि मुझे आज उत्तराखंड में जाना है। आज सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं। पहला चरण का चुनाव हम लोगों ने संपन्न किया है और दूसरे चरण में आज वहां पर भी चुनाव मतदान सायंकाल बंद होगा। पहला चरण का चुनाव हम लोगों ने संपन्न किया है और दूसरे चरण में आज वहां पर भी चुनाव मतदान सायंकाल बंद होगा। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर और उत्तराखंड राज्य की सभी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव संपन्न होने हैं और इसीलिए आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं। आपने उत्तर प्रदेश को 12 से 17 के बीच में भी देखा है और 17 से 22 के बीच में भी देखा है। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, देश के अंदर सबसे अच्छी रफ्तार के साथ दौड़ता हुआ उत्तर प्रदेश, एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश। और आप सब इस बारे में जान रहे हैं कि मैं आप सबसे अपील करने इसलिए आया हूं क्योंकि उत्तराखंड एक तो मेरी जन्मभूमि है, दूसरा ये सीमांत प्रदेश भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से तो टिहरी से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।